जंगल के कंदमूल फल खाने को, जंगल के कंदमूल फल खाने को, अयोध्या का भोग वो छोड़ चले, अयोध्या का भोग वो छोड़ चले। जंगल की बानर सेना को, जंगल की बानर सेना को, अयोध्या की सेना छोड़ चले। जब राम जी पर संकट आया तो जंगल की बंदर सेना ले ली, पर अयोध्या की सेना नहीं बुलाई कि तुम भी आ जाओ। बुला लेते, क्या रोकने वाला था कोई? क्या भरत जी मना कर देते? नहीं। कोल भीलों की सेना, जंगल की बंदरों की, भालुओं की सेना तैयार की और अपना काम स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर कैसे होना है कोई राम जी से सीख ले। जो आजकल के बच्चे ना माँ बाप पर डिपेंड होते हैं, राम जी के ऊपर संकट आया तो अपने पिता से, अपने भाई से, अपने नगर से मदद नहीं मांगी, स्वयं सुलझे। जीवन में स्वावलंबी कैसे बनना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, राम जी सिखा रहे हैं। क्या सीखने को तैयार हो? जो निषाद राज जी थे ना, उन्होंने कैकेयी माँ को बड़ा भला बुरा कहा। अरे राम राम, जब राम जी को घास के बिस्तर पर सोते देखा तो निषाद जी की आंखों में आंसू आ गए। मखमल के बिछौनों में, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले। अरे राम राम, कैकेयी के कारण इन्हें घास के बिस्तर पर सोना पड़ता है। रोने लगे निषाद राज जी। तब लक्ष्मण जी ने समझाया। अब लक्ष्मण जी ने जो कहा उस ज्ञान को लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी ने अयोध्या कांड में जो निषाद राज जी को उपदेश दिया वो क्या था? बड़ा ज्ञानमय उपदेश कहा, बड़ा दिव्य कहा। सुनो भैया निषाद जी, को न काहू को सुख दुख कर दाता, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता भैया निषाद। सुनो, अब लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया बड़ा अद्भुत था। अब ये चौपाई हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है शायद आपको पता नहीं। आप लोग कहते हैं भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान ने हमें कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें विपत्ति दे दी। ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या भगवान किसी को, मैया बताओ, क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? देते हैं मेरी माँ? देते हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, जो हम अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों का फल हमें मिलता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। अरे पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटोगे। अब भगवान को तुम काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, व्यर्थ में तुम दोष दो भगवान को। आप कहते हैं मेरा बेटा सुनता नहीं, अच्छा नहीं। तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार भी क्यों ना हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो श्रवण कुमार जैसे बेटे को पाकर भी दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण के माता पिता को भी उठाना पड़ा। श्रवण जैसा बेटा पाया है फिर भी विपत्ति आई। अब बताओ, आपके जीवन में जो विपत्ति आती है उसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? मैया बोलो, कौन जिम्मेदार? को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीवन में जब विपत्ति आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पाप प्रकट हो गए हैं, ये पापों का दंड मिल रहा है। जब तक सुख मिल रहा था समझ लो वो पुण्य का फल था, और जब मिलने लगा कष्ट समझ लो वो पापों का दंड है। तुमने किया है तो भोगना तो पड़ेगा। करो तुम, भोगे कोई और, कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और। ऐसा नहीं, जो करेगा वही भरेगा। चलो बताओ, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? ना तो दशरथ जी जिम्मेदार, ना तो कैकेयी जिम्मेदार, ना तो मंथरा जिम्मेदार। बचा कौन? बचा कौन? बचे राम। राम के वनवास जाने में
राम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि राम भगवान हैं और भगवान को कोई वनवास भेज सके किसमें ताकत है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये पत्ता भी राम ने हिलाया होगा। अब राम ने कैसे हिलाया वो मैं आपको समझाऊं। जब राम राजा बनने लगे तो देवताओं की बुद्धि बिगड़ गई। देवताओं ने सोचा कि राम राजा बनेंगे तो रावण को कौन मारेगा, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ करो, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कुछ करो। सरस्वती ने बुद्धि घुमाई, मंथरा ने बुद्धि घुमाई, कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की। अच्छा ये बताओ इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इंद्र की बुद्धि घुमाई राम जी ने, इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा ने सरस्वती जी की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी से वरदान मांगा। और वनवास किसका हुआ? राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और नहीं, जो करेगा वही भरेगा, चाहे वो राम ही क्यों ना हो। अब आगे की बात जरा ध्यान से सुनो। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं।